नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र प्रदीप राठी। जैसा कि लंबे समय से पंचायत चुनाव का इंतजार था, आज वो बिगल बज चुका है और सभी दावेदार सक्रिय हो चुके हैं। और इसी बात को लेकर आज हम लाखड़माजरा में सरपंच पद के प्रबल दावेदार प्रतिनिधि मास्टर विजेंद्र राठी के पास आए हैं। मास्टर विजेंद्र जी PhD नेट हैं, वहीं इनकी धर्मपत्नी प्रोमिला राठी भी MA एमएड है। चलिए, बड़े ही संभ्रात परिवार से हैं और बड़े लंबे समय से समाज सेवा में अपने शिक्षण कार्यों के साथ साथ समाज सेवा में जुटे हुए हैं। चलिए इन्हीं से बात करते हैं इस चुनाव में उनके मुद्दों के बारे में। विजेंद्र जी, आपका हमारे इस प्रोग्राम में स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। विजेंद्र जी, जैसा कि पूरा परिवार जो है वो लंबे समय से शिक्षा से जुड़ा हुआ है और बेहद ही शिक्षित परिवार है, और आमतौर पर राजनीति में ये चीज़ें जो है, राजनीति विषय जो है वो इस एक शिक्षित समाज के लिए अच्छा नहीं माना जाता आम समाज में। तो आपका विचार ये कैसे बना? जैसा कि मैं पिछले 4-5 साल से दोबारा गांव में कई साल बाद आया था, 10-12 साल बाद, तो यहाँ शिक्षण के साथ साथ हमें समस्याओं का पता चला। उन समस्याओं को देखते हुए हमने एक ग्रामीण विकास निगरानी कमेटी बनाई दोस्तों के साथ पूरे गांव से, जिसमें 100 के करीब सदस्य बने। और उस निगरानी कमेटी ने गांव के कार्यों की निगरानी भी की। जगह जगह जाकर हमने सुधार करवाए, चाहे वो सरकारी दफ्तर हैं या दूसरे कार्य हैं सरकारी, उनमें जाकर हमने उसमें सुधार करवाए। और वहीं से थोड़ा सा ग्रामीण विकास निगरानी कमेटी का एक एजेंडा यही था कि कमेटी बनाने की ज़रूरत कम पड़े, क्यों ना एक अच्छी पंचायत का चुनाव किया जाए, और वो एजेंडे में शामिल था। उसी को लेकर लोगों के बीच में गए और लोगों से बात की, तो लोगों का एक दर्द महसूस हुआ कि पिछले 20 साल से हमारे यहाँ जो भी सरपंच प्रतिनिधि आए, सरपंच आए, उन्होंने कार्य तो करवाए, अपनी क्षमता अनुसार करवाए। जितनी हमारे गांव को ज़रूरत थी वो कार्य बहुत लंबे समय से पेंडिंग है, चाहे वो मूलभूत सुविधाएं क्यों ना हो। हमने देखा कि नंदल गांव है, इंद्रगढ़ गांव है या दूसरे पड़ोसी गांव हैं, उसमें गांव के काम पूरा होकर खेतों के काम भी होने लगे। लेकिन हमारे यहाँ आबादी एरिया में भी बहुत सारे कार्य, चाहे वो पानी की समस्या है, चाहे वो गंदे पानी की समस्या है, पीने के पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, रास्ते तक भी हमारे यहाँ सही नहीं है। और गंदगी का तो बहुत बड़ा आलम है कि बस स्टैंड पर जैसे ही हम स्टेप लेते हैं तो वहाँ ना शौचालय है, वहाँ कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। तो ये हमने महसूस किया और एक अभियान भी चलाया कि क्यों ना एक आदर्श पंचायत का गठन किया जाए। लोगों से भी मिले इसके बारे में, वार्ड के मुख्य लोगों से मिले कि वे अपने अपने वार्ड में अच्छे लोगों को पंचायत में लेकर आएँ। और वहीं से ये दिमाग में आया क्यों न इस बारे में सामाजिक कार्य किया जाए और अपने गांव की मूल समस्याओं का निवारण। हम ये दावा करते हैं कि पिछले 50 साल में जो नहीं हुआ वो इन 5 साल में कर सकते हैं, बशर्ते कि काम करने वाला सरपंच और उसके 10 मेंबर कम से कम ईमानदार हों, और ये सारे काम हम सिरे पर चढ़ा सकते हैं। इसीलिए हमने इसमें थोड़ा सा स्टेप लिया। हालांकि सेवा तो हम वैसे भी करते रहे हैं और शुरू से हैं, खिलाड़ी भी रहे हैं, पढ़ाई में भी अच्छे रहे हैं, गांव के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया, सामाजिक कार्यों में भी हिस्सा लिया। खासकर जब कोरोना आया तो कोरोना के अंदर हमने महसूस किया कि गांव के लिए काफ़ी चीज़ें होनी चाहिए। उसमें बीमारी के दौरान भी हमने लोगों को जागरूक किया, धुमनी वगैरह करके भी गांव को वातावरण शुद्ध किया और लोगों से वहीं से समस्याओं का पता चला। सबसे बड़ी समस्या लेडीज़ की नशा और बंदरों का आतंक है। ये सबसे पहले सभी महिलाएं बंदरों के आतंक से बुरी तरह त्रस्त हैं, लोगों को पहुंचाते हैं, नुकसान भी पहुंचाते हैं, लोगों को वो काट भी लेते हैं और चीज़ें उठा ले जाते हैं, 80-80 हज़ार के मोबाइल उठा ले जाते हैं। तो ये बड़ी समस्याएं हैं। इसके अलावा गंदे पानी की निकासी की सबसे बड़ी समस्या है। हालांकि ये समस्या बड़े बड़े गांव की सभी की है, लेकिन हमारे यहाँ इसका प्रोविज़न होते हुए भी ये समस्या दूर नहीं हुई पिछले 5 साल से। हालांकि उससे पीछे भी ये समस्याएं थी,
छोटी मोटी प्रयास किए हैं पानी निकालने के, बट वो जो के तो हैं। न कहीं तालाब के ऊपर कोई कनेक्शन है बिजली का, न कोई मोटर है। ये सब का सब हमने पिछले 2 साल में प्रशासन की सहायता से इस चीज़ को सिरे चढ़ाया और आजकल हम अपने पानी को जब भी बरसात आती है तो निकाल लेते हैं। बट ये कोई स्थायी समाधान नहीं है। स्थायी समाधान के लिए काफ़ी प्रयास करने पड़ते हैं। देवेंद्र बबली हमारे पंचायत मिनिस्टर हैं, उनको हमने सीवर सिस्टम लगाने के लिए एप्लीकेशन लगा रखी है। जेपी दलाल हमारे मंत्री हैं, कृषि मंत्री, उनको खेत के रास्ते हैं या जो सड़क मार्ग है, छोटे छोटे सड़क मार्ग जो कृषि विपणन बोर्ड के तहत बन सकते हैं, मंडी का कार्य है, ये सारे के सारे कार्य एक पाइपलाइन में वेट कर रहे हैं और जैसे हमें गांव मौका देगा इन सभी कार्यों को हम करवाएंगे। जी, आपको नहीं लगता जैसे कि आपने जो ग्रामीण कमेटी बनाई थी उस कमेटी के दौरान आपने 4-5 साल कार्य भी किए हैं, तो उनसे क्या अनुभव रहा? आपने कुछ लगा कि उनसे कुछ सुधार हुआ? उसमें एक थोड़ा सा कड़वा अनुभव हमें रहा। जैसे हम मीटिंग करते थे, लोग कम रुचि लेते थे। शुरू में रुचि उन्होंने ली, उसके बाद उन्होंने रुचि लेना कम किया। तो वहीं से हमने ठान लिया था कि हमारे गांव को एक मेहनती सरपंच और अच्छी पंचायत की सख्त जरूरत है। तो वहीं से आपने महसूस किया कि गांव के विकास के लिए, मुद्दे उठाने के लिए एक जनप्रतिनिधि होना जरूरी है। हाँ, ऐसा इसमें कोई शक नहीं है। अपने हिसाब से या अपने बजट से अगर कोई कार्य किया जाए तो वो एक थोड़ा भी है और वो उतना नहीं हो पाता जितना समाज को ज़रूरत है। इसलिए सरकार की सहायता से ही इस काम को अच्छी तरह किया जा सकता है। इसमें हमने कोई राजनीति के लिए इसमें स्टेप नहीं लिया है, सिर्फ गांव के अंदर सुधार करने के लिए ऐसा हमने सोचा है और सिर्फ कार्य करने के लिए ही इसमें आए हैं। इसमें कोई नेम प्लेट हमें नहीं चाहिए, हमें कोई गाड़ी नहीं चाहिए। हमने इसमें पूरे लगन से सरकार से पैसा ला कर यहाँ लगाना है ताकि हमारे गांव के अंदर एक बहुत बड़े लेवल पर सुविधा हो। 5 स्टार 7 स्टार इसको हम बनाना चाहते हैं। पिछली सरकार ने पिछली योजना में स्टार देने शुरू किए थे, तो हमारे तो यहाँ 0 स्टार है और दूसरे गांव 7 स्टार तक पहुँचे हुए हैं। तो पहली बार में तो 7 स्टार नहीं आ सकता, लेकिन 5 स्टार इसको ज़रूर दिलाएंगे। साफ सुथरा बनाएंगे इसको, पार्कों की व्यवस्था करेंगे, गलियों में लाइट की व्यवस्था करेंगे, लाइब्रेरी की व्यवस्था करेंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं। खासकर गरीब आदमी के बारे में कोई नहीं सुनता। गरीबों की जो सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको हम गरीबों तक पहुंचाएंगे, वार्ड के मेंबर तक पहुंचाएंगे, मेंबर उनके वार्ड में पहुंचाएगा। स्पेशल एक ग्राम सचिवालय स्थापित किया जाएगा जिसमें एक कंप्यूटर वार्ड भी बैठाया जाएगा जहां पर उनको सुविधाएं ये सारी दी जाएंगी। तो सर, आपको ये नहीं लगता कि जैसे आपने उदाहरण दिया कि नांदड़ व इंद्रगढ़ जैसे गांव में हैं जहां विकास अच्छे हुए हैं, तो आपको ये महसूस नहीं होता कि वो कम आबादी के गांव हैं, जबकि का गांव है तो उस हिसाब से बजट तो अलग होना चाहिए? हाँ, बजट होना चाहिए। एक बहुत अच्छी लोकेशन पर ये गांव है, तो बजट तो छोटे गांव को तो थोड़ा मिलता है, लेकिन बड़े गांव को बड़ा मिल सकता है बजट। वो तो लिमिटेशन है, कुछ एक टाइट ग्रांट होती है, एक अनटाइट ग्रांट होती है, वो तो आती है। इसके अलावा एक अच्छा सरपंच सरकार से बहुत कुछ ला सकता है। अगर हम मंत्री, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जी को यहाँ बुलाएं, साल में एक विजिट किसी वीआईपी का हो, तो हम बहुत सारे कार्य पंचायत बजट से अलग निकाल कर भी किए जा सकते हैं। मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस अभी पंचायत बजट तो जैसे सेम ही होता है सर, या पंचायत की जो आमदनी है वो भी लगभग छोटे गांव में और बड़े गांव में भी सेम? आमदनी तो हमारे गांव लाखन माजरा की बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी आमदनी नहीं है। इसमें 30-35 एकड़ ज़मीन है, इसके अलावा कोई ज़मीन नहीं है। सोनीपत के गाँव में 910 एकड़ ज़मीन है। यहाँ आय के स्रोत बहुत ही निम्न है और सारा का सारा यहाँ का जो बजट है वो लिमिट का बजट है। इसके लिए ज़्यादा बजट के लिए हमें दौड़ लगानी पड़ेगी चंडीगढ़ की, तो वहीं से हम अतिरिक्त बजट ला सकते हैं। इसके अलावा सेंटर में भी बहुत सारी स्कीमें ऐसी हैं सभी मंत्रालयों की, चाहे वो संस्कृति मंत्रालय है, चाहे वो ग्रामीण विकास मंत्रालय है, उनसे हम अलग से बजट ला सकते हैं। कुछ ऐसी स्कीमें हैं जो एक आम सरपंच को उनको पता नहीं होता, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आगे चलकर इस चीज़ को स्टडी करना होता है, कहाँ से क्या आता है। कुछ एनजीओ भी होते हैं, एनजीओ की भी कुछ इसमें बजट होते हैं, वो भी हम कोई एनजीओ पंचायत का बनाकर ला सकते हैं। चलो जी, एक और सवाल आपसे
कि अभी आपने 3-4 साल गांव में घूम के भी देखा है, लोगों से चर्चा भी की है, और जैसा कि आपको पता भी है कि गांव में पंचायती जो चुनाव हैं वो किस तरह से होते हैं, किन सोचों पे होते हैं, क्योंकि कुछ मुद्दे ऐसे चलते हैं जिनसे मुख्य मुद्दे पंचायत चुनाव से गौण हो जाते हैं, जैसे पर्ची खर्ची, ठोड़ावाद, पानावाद, जातिवाद, तेरा मेरा, उड़ला परला। ये जो इन चीज़ों को आप कैसे देखते हैं और किस तरह मेंटेन करते हैं? ये आपने बिल्कुल सही वाजिब सवाल किया। हमारे गांव की समस्या यही है। इसमें क्या करते हैं, पिछले जितनी भी योजनाएं गई हैं उसमें ये बोलते हैं अब की बार हमारा परिवार सरपंच बनेगा, अगली बार आपका बनेगा। ये गठबंधन बिल्कुल सही नहीं है, उसमें योग्य व्यक्ति नहीं चुन पाता है। इसलिए मेरा तो मानना है कि थोड़ावाद, पानावाद, जातिवाद, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, इन सब से ऊपर उठकर हमें एक योग्य मुखिया का चुनाव करना चाहिए। और अब की बार सबसे पहली बार ऐसा सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। अब की बार लोगों के जहन में पिछले जो योजनाएं हैं उनका कार्य है और वो भूख है काम की, तो मेरे को नहीं लगता कि अब की बार वो जो पानावाद, थोड़ावाद के ऊपर इलेक्शन होगा। अब की बार खासकर नौजवान का एक बड़ा अंडर करंट है नौजवान के अंदर कि वो एक योग्य और पढ़े लिखे आदमी को ही वोट देगा ताकि उसका गांव सुंदर और साफ बन सके और गांव में विकास कार्य हो सके। मासी, आप जैसे लंबे समय से गांव से बाहर रहे, तो उस समय के लाखन माजरा और आज के लाखन माजरा में कोई अंतर महसूस हुआ है? नहीं, ऐसा यही तो पीड़ा है, यही तो दुख है हमें कि हम, क्योंकि कोई भी गांव से बाहर जाता है तो गांव की यादें कभी पुरानी नहीं होती, वो ताज़ा रहती हैं। और अब भी हम देखते हैं हमारे स्कूल की हालत है, हमारी गलियों की हालत है, हमारे रास्ते हैं वो ऐसे ही हैं। पिछली योजनाओं में काम तो किया लेकिन वो अप टू मार्क नहीं हुआ, कहीं नाली नहीं बनाई, कहीं पे उसको बीच में ही छोड़ दिया, गलियां बीच में छोड़ दी, तो वो बिल्कुल जो दूसरे गांव में हुआ वो ऐसा यहाँ बिल्कुल नहीं हो पाया। इसके लिए बड़ी दिक्कत है और यही चीज़ें सोचकर हमने इसमें स्टेप लिया। कुछ गांव में जैसे मूलभूत मुद्दे हैं, जैसे गांव में कोई भी तालाब जिसमें स्वच्छ पानी नहीं है, निकासी का तो आपने मेंशन किया ही है, उसके अलावा भी बहुत से मुद्दे हैं, जैसे अतिक्रमण का है, शिक्षा की सुविधाओं का है, तो उनको आप किस वे में देखते हैं? सबसे पहले शिक्षा की सुविधाएं, एक गांव के अंदर स्कूल का वातावरण अच्छा होगा तो उसमें जो गरीब आदमी का बच्चा है वो अच्छे से उसमें शिक्षा पाएगा, अच्छे वातावरण में वो आगे बढ़ेगा। तो इसके लिए तो वैसे तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है जो उससे अटैच होती है प्रिंसिपल से, फिर भी हम उसमें अपने 2-4 आदमी या खुद टीचर होने के नाते हम अच्छी नज़र रख सकते हैं और सामने वाले एसएमसी पे भी और प्रिंसिपल पे भी ये एक प्रभाव अपने आप बना रहेगा कि इनको सब कुछ पता है, इनसे कुछ भी नहीं छुपाया जा सकता। जैसे दाई से पेट नहीं छुपाया जा सकता, ऐसे ही शिक्षा के बारे में तो बिल्कुल स्पष्ट है कि शिक्षा को हम बिल्कुल अच्छे से वैसे सुधार देंगे। उसमें पेरेंट्स को भी जागरूक करेंगे और उसमें बच्चों के घर पे भी हम गाइड और काउंसलिंग करेंगे बच्चों के, इस तरह पढ़ना है और इस तरह टाइम टेबल बनाना है। वो बखूबी हम पीटीएम के अंदर भी वहाँ जाकर बच्चों को स्पीच दे सकते हैं, उनको समझा सकते हैं। इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। सबसे ज़्यादा फ़र्क शिक्षा के माहौल में तब पड़ेगा जब हम युवा पीढ़ी का सम्मान करेंगे। हमारे किसी भी फील्ड में, चाहे वो खिलाड़ी है, चाहे वो किसी और सांस्कृतिक क्षेत्र में आगे बढ़ा है, चाहे वो नौकरी पेशे में आगे बढ़ा है, उन बच्चों को हम बुलाएंगे और एक एनुअल फंक्शन करवाएंगे स्कूल के अंदर, ताकि हमारी भावी पीढ़ी उनसे शिक्षा ले कि हमें भी ऐसे होनहार बनना है जैसे हमारे बड़े बने हैं। तो वो सम्मेलन, युवा सम्मेलन जिसे हम कहेंगे। कुछ लंबे समय से, पिछले कुछ अरसे से देखा जा रहा है कि गांव में जो सामाजिक सुरक्षा का माहौल है उसमें काफ़ी गिरावट आई है। युवा पीढ़ी में जो है नशे का प्रचलन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। जैसे गांव में भी देखा कि परचून की दुकान पे चीनी मिलो ना मिलो लेकिन नशे की चीज़ें मिल जाती हैं। तो इस चीज़ों को आप कैसे डील करेंगे? ये एक पेचीदा मामला है, इसको हम अभी ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि ये सभी लोगों से जुड़ा हुआ है। लेकिन इसमें इतना ज़रूर कहेंगे कि
ये जो नशे का कारोबार है, यहाँ गांव इंद्रगढ़ से यहाँ भी आया है, बेसिक खर्च से भी यहाँ आया है। नहीं, अब तो सरकार भी इसको लेकर गंभीर तो है, सरकार भी इसमें इसका भी गंभीर बयान आया था है। इसमें बहुत सारे प्रोविज़न बड़े टाइट किए हैं कानूनी पुलिस कार्रवाई के अंदर। उन चीज़ों का हमें ज्ञान है। उसमें हम किसी भी क्रिमिनल टाइप का या किसी भी इस तरह के कारोबार में लगे हुए जो व्यक्ति हैं उनका हम कभी भी साथ नहीं देंगे, इतना भी हम कह सकते हैं। बाकी इसके ऊपर नियंत्रण किया जाएगा, सरकार की सहायता ली सामाजिक जाएगी। स्तर पर या गांव के स्तर पर कोई कठोरता या हाँ, जागरूकता इसके या इस तरह का हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। एज ए सरपंच, एज ए पंचायत लेवल पर लोक संपर्क विभाग के कार्यक्रम यहाँ करवाएंगे, लोगों में जागरूकता आएगी। और दूसरी संस्थाएं बहुत हैं संस्कृति मंत्रालय से, उनके कार्यक्रम यहाँ करवाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। जो बिल्कुल डेड ड्रंकर हैं या जो नशा करते हैं उनकी काउंसलिंग का भी एक सेमिनार हम मेडिकल से करवा सकते हैं। ये चीज़ें करवा कर हम उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। चलो ठीक है जी विजेंद्र जी, और आपको चुनाव के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया जी प्रदीप जी, धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ मास्टर विजेंद्र राठी जी, जो सरपंच पद के लिए लखनऊ में प्रबल दावेदार हैं, लंबे समय से सक्रिय हैं। धन्यवाद।